हेलो स्टूडेंट, मैं आजाद सर आज आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और इनके टाइप्स के बारे में पढ़ाऊंगा डिटेल में। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। पिछले टर्न पर हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी थी। अब बात करते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लांट की रूट, स्टेम और लीफ के थ्रू जब भी हम प्लांट को डेवलप कराते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब जब नेचुरली कोई चीज़ डेवलप हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रूट, दूसरा है स्टेम और तीसरा है लीफ। जैसा कि आप देख रहे हैं रूट, अगर हम किसी भी प्लांट की रूट को ज़मीन में लगा देते हैं सॉइल में, तो वो रूट जो है डेवलप हो जाती है, तो वो नेचुरल प्रोसेस कहलाता है। जैसा कि आपको देखने के लिए आपको स्वीट पोटैटो में मिल जाएगा। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो में क्या होता है, ये रूट डेवलप हो जाती हैं और ये रूट्स जो हैं सॉइल में जब लगा दी जाती हैं तो फिर से क्या होता है, एक नया स्वीट पोटैटो जो है वो डेवलप हो जाता है। दूसरा है हमारा है स्टेम। अगर हम पोटैटो की स्टेम, जिंजर की स्टेम को अगर हम लगा देते हैं तो क्या होता है, तब भी एक प्लांट डेवलप हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये पोटैटो है, पोटैटो में ये आइस बनी हुई है और आइस में क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी जब इनको मिलती है, मॉइस्ट कंडीशन जब मिलती है, तो इसमें से क्या होता है, इस तरह क्या होता है, फ्लावर डेवलप हो जाता है। और ये डेवलप हो जाता है, फिर इसके कई सारे पीसेस कर लिए जाते हैं। जैसे ये आइस है, एक ये आइस है, तो इसको और इन टुकड़ों को जब हम सॉइल में लगाते हैं तो क्या होता है, एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो स्टेम का एग्जाम्पल क्या हो गया, पोटैटो और जिंजर हो गया। थर्ड है लीफ। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी हम लीफ लगा देते हैं और प्लांट डेवलप हो जाता है, जैसे कि ब्रायोफाइलम, बिग्नोनिया। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लीफ में क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट डेवलप। जैसे कि आप ये देख रहे हैं लीफ है, इस लीफ के कॉर्नर्स पे क्या देख रहे हैं, ये एक क्या है, रूट डेवलप हो रही है। तो इस लीफ को अगर हम सॉइल में लगा देते हैं तो क्या होता है, एक प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है, ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ये पार्ट है और ये लीफ के थ्रू क्या हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है। फिर अब बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है, हॉर्टिकल्चरिस्ट और गार्डनर्स जो भी हैं, इन लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को डेवलप किया है। तो ये कई पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है कटिंग। तो कटिंग में यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुगर कैन हो गया या सिट्रस, ऐसे कुछ प्लांट होते हैं, तो इनकी हम लोग क्या करते हैं, जो भी ये स्टेम होती है उसको हम, इसमें बर्ड होती है, उसको हम काट लेते हैं। जैसे शुगर कैन मान लेते हैं, शुगर कैन की ये जो बर्ड है इसको बेंड करके हम लगा देते हैं, तो इसमें से क्या होता है, प्लांट का डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो ये प्रोसेस जो है हम लोग रोज़ में या शुगर केन में भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा लेयरिंग। तो लेयरिंग में यहाँ पर देखिए बताया गया है जैस्मिन और मैग्नोलिया, ये क्या है, ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो लेयरिंग में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि एक ये प्लांट है, तो इस प्लांट की जो ब्रांच होती है उस सॉइल के कांटेक्ट में जब आ जाती है तो न्यू ब्रांच डेवलप हो जाती है और फिर इसको आप यहाँ से कट कर देंगे तो ये मदर प्लांट अलग हो जाएगा और ब्रांच वाला जो है वो भी एक प्लांट फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। तो ये लेयरिंग प्रोसेस होता है, किसमें देखने को मिलेगा आपको, जैस्मिन और मैग्नोलिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग प्रोसेस जो है ये आपको मैंगो और एप्पल में देखने को ज़्यादातर पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 प्लांट हैं, एक मैंगो का प्लांट ये है, एक मैंगो का प्लांट सपोज़ ये है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन मैंगो के प्लांट में क्या होता है, इनकी ब्रांचेज़ को काट लिया जाता है, इसको इस एन शेप में काटते हैं। तो ये एक प्लांट है ये पे, तो इसको काट के हम इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको काट के हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो जो पार्ट प्लांट का काटा गया, जैसे इस पार्ट को हम उठाकर यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये साइकॉन कहा जाता है और जिसमें ये शिफ्ट किया जाता है उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं।
ठीक है। तो इसको जब यहाँ का एक्सचेंज करने के बाद इसको क्लॉथ से, धागे से इसको हम क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है बडिंग। तो बडिंग में क्या, इसके एग्जाम्पल हो गया रोज और पल्प हो गया। इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 प्लांट हैं। एक प्लांट में क्या हुआ, यहाँ पर बड आई हुई है, दूसरे प्लांट में बड नहीं आई हुई है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टी शेप में क्या करते हैं, इस बड को काट लेते हैं, और इस वाले प्लांट में क्या करते हैं, इसको भी टी शेप में काट लेते हैं। तो इस वाली बड को क्या करते हैं, हम यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, थ्रेड से बाइंड कर देते हैं। और फिर क्या होता है, इसमें कुछ दिन के बाद क्या होता है कि ये एकदम फिक्स हो जाती है बड इसमें, और प्लांट नया जो है वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस की। तो क्या फ़ायदा होता है, डू नॉट प्रोड्यूस विएबल शीट। क्या होता है कि इसमें जो भी शीट बनते हैं वो विजिबल या विएबल नहीं होते हैं, बहुत अच्छी तरीके के शीट जो है क्वालिटी में नहीं आ पाते, और ना कि आगे वाली जनरेशन को वो और ज़्यादा अच्छा बना पाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट हेल्प टू परचुएट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ प्लांट। यानी वेजिटेटिव प्लांट में क्या होता है, वेजिटेटिव जो भी प्रोपोगेशन के थ्रू जो भी प्लांट डेवलप कराए जाते हैं वो एक जगह स्थिर नहीं हो पाते। यानी एक जगह उस पौधे को लगाया गया, फिर उसको आपको कुछ समय के बाद उस जगह को चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होता है, प्लांट डेवलप हो पाता है। इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो प्लांट इजीली इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जो भी प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड हो जाते हैं बैक्टीरिया फंजाई की वजह से। सेकेंड पॉइंट है, हाइब्रिडाइजेशन इज़ नॉट प्रॉफिटेबल एक्सप्लॉयटेड। कहा जा रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल नहीं होता है। यानी इससे क्या होता है, प्रॉफिट हमको नहीं मिल पाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन मेथड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। तो ये पूरा टॉपिक जो था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पर डिपेंड था। ये सारे टॉपिक्स को आप अपनी कॉपी में लिख कर देखें, डायग्राम को ड्रॉ करके देखें, और बहुत ही हेल्पफुल है ये टॉपिक एग्ज़ाम्स के लिए, होम एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।